हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फॉरेस्ट्स हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरी चेन है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं और काउंटलेस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का घर है। लेकिन जब डेवलपमेंट के नाम पर जंगल कटने लगे, तब गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980। बैकग्राउंड एंड पर्पस। 1980 से पहले इंडिया में डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ रहा था। लोग जंगल काट कर इंडस्ट्री, माइनिंग और फार्मिंग के लिए ज़मीन यूज़ कर रहे थे। गवर्नमेंट ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे फॉरेस्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए 1980 में फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट पास किया गया, ताकि फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसका यूज़ सिर्फ ज़रूरत पर ही हो। मेन ऑब्जेक्टिव: टू कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड रेगुलेट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। चलो अब देखते हैं इस एक्ट के मेन पॉइंट्स। फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज रोकना। कोई भी फॉरेस्ट लैंड माइनिंग, रोड, डैम या इंडस्ट्री के काम के लिए यूज नहीं हो सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इस एक्ट के अंडर फॉरेस्ट लैंड के यूज का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ताकि मिसयूज कम हो और स्टेट्स अपने हिसाब से फॉरेस्ट ना काटें। ट्री कटिंग के लिए परमिशन। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने हैं तो पहले परमिशन लेना जरूरी है। पेनल्टीज। अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो उसे फाइन या जेल दोनों हो सकते हैं। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। जब भी कोई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड यूज करता है, उसे एक नए एरिया में जंगल लगाना पड़ता है, जिसे हम कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। 1988 अमेंडमेंट। 1988 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए। उन्होंने एम्फसाइज किया इकोलॉजी बैलेंस मेंटेन करना, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। यानी अब ये सिर्फ जंगल बचाने का लॉ नहीं, बल्कि लोगों को नेचर के साथ जुड़ने का एक सिस्टम भी बन गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ द एक्ट। आज के टाइम में भी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है डिफॉरेस्टेशन रोकने में, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में, सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में। इस एक्ट की वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बन गया है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980 हमें ये याद दिलाता है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को सेफ प्लैनेट दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि हम सब मिलके ग्रीनर और क्लीनर इंडिया बना सकें।